हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास का चैप्टर 3 में गुडविल पढ़ने वाले हैं। गुडविल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक थ्योरी पार्ट है, एक दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट में हम लोग मीनिंग को समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, फीचर को समझेंगे, क्या फीचर है गुडविल का, क्लासिफिकेशन को समझेंगे, क्या क्लासिफिकेशन है गुडविल का, और नेचर समझेंगे गुडविल का। प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में समझेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को वैल्यू करने का कितने प्रकार के मेथड है। गुडविल का वैल्यू करने का यहाँ 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला मेथड होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आइए हम थ्योरी पार्ट में चलते हैं। थ्योरी पार्ट में सबसे पहले मीनिंग के बारे में जानते हैं। एज यूजुअल हम लोग गुडविल का डेफिनेशन देखते हैं। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच enables it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firms in the same trade। ये डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि क्लियर होगा कि आखिर गुडविल होता क्या है। मान लीजिए कि आपके आसपास में एक स्वीट शॉप है। वो बहुत लंबे समय से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय से ये बिजनेस को चला रहा है। क्या हुआ, ये बिजनेस को चला रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इसी का देखा देखी एक स्वीट शॉप बगल में खोला गया है, अभी न्यूली एस्टैब्लिश हुआ है, तुरंत नया अभी न्यूली एस्टैब्लिश हुआ है। ये शॉप भी सेम बिजनेस कर रही है, सेम ट्रेड कर रही है, सेम गुड्स को बेच रही है। कहने का मतलब जो स्वीट शॉप है, इसके पास जो मिठाइयां हैं मिल रही है, वही मिठाई इसके पास भी मिल रही है। जो मिठाई का प्राइस ये रखा है, वही मिठाई का प्राइस ये रखा है। जिस तरह इसका बिहेवियर है, सेम बिहेवियर इसका भी है, ये शॉप का भी है, न्यूली एस्टैब्लिश शॉप का भी है। अब क्या है, डिफरेंस केवल ये है कि ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और ये अभी अभी तुरंत स्थापित हुआ है। हुआ क्या, अगर आपको हम बोले कि आप मिठाई लेके आइए, तो आप ए स्वीट पास जाइएगा या बी स्वीट शॉप पास। ऑब्वियसली है कि आप ए स्वीट के पास इस स्वीट शॉप में जाइएगा। इसका कारण है कि ये लंबे समय से है और आपको इस पर विश्वास है कि ये जो सामान जो देगा, ये जो स्वीट मिठाइयाँ जो देगा या सेल करेगा, ये क्या होगा, इसका जो मिठाई का क्वालिटी जो है अच्छा होगा, अच्छे तरह से क्वांटिटी देगा, इसका भी बिहेवियर ठीक होगा, सर्विस भी अच्छा देगा। कहने का मतलब है गुड्स का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा रहेगा। तो इस कारण से हम लोग इसके और अट्रैक्ट ज्यादा हो जा रहे हैं। ज्यादा अट्रैक्ट होना यानी अगर हमसे भी कोई पूछा कि आप किसके पास जाके मिठाई लीजिएगा, हम भी बताएंगे ए स्वीट शॉप में जाएंगे। अगर हम भी ए स्वीट शॉप में जाते हैं और कस्टमर भी स्वीट शॉप में जा रहे हैं, इसका कारण है कि इसका जो है नेम, मतलब गुड नेम, ब्रांड वैल्यू, इसका रेपुटेशन, जिसके कारण जो है इसके पास कस्टमर
अधिक इंक्रीज हो रहे हैं। और यही जो रेपुटेशन, ब्रांड नेम, इमेज, गुड नेम जो है गुडविल कहलाता है। और जो न्यूली एस्टेब्लिश है उसके पास अभी लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसका जो है गुड नेम, ब्रांड वो एस्टेब्लिश अभी नहीं हो पाया, जिसके कारण लोग जो है ए बी तरफ ना जाकर ए तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ए तरफ अट्रैक्ट होना ही ये जो है गुडविल कहलाता है। इसी का हम डेफिनेशन में भी लिखे हैं कि वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फर्म, किसी फर्म का जो है रेपुटेशन का वैल्यू ही गुडविल कहलाता है। और यही जो है सेम ट्रेड का अगर फर्म है जो है ये तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है और ये हायर प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि इसके पास कस्टमर जो है अधिक से अधिक बढ़ते जाते हैं। ये कस्टमर जो एक कस्टमर दूसरे को बोलता है कि कहाँ मिठाइयाँ लेना है, तो बताया जाता है कि ए स्वीट शॉप में जाओ। तो इसके कारण ये एक को दूसरे को बोलते जाता है, जिसके कारण इसके पास कस्टमर अधिक होता है। कस्टमर अधिक होने से प्रॉफिट अर्न नॉर्मल के प्रॉफिट के आधार पे अधिक, उससे अधिक प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। यही गुडविल है। अब आप लोग को गुडविल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल जो है बिजनेस का रेपुटेशन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुडविल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल जो है बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुडविल इज द बेनिफिट ऑफ गुड नेम एंड रेपुटेशन। गुड नेम और रेपुटेशन का ही नतीजा गुडविल है। अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करने का भी काम जो है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स भी हम कह सकते हैं गुडविल को। वन थिंग विच डिस्टिंग्विश एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस। ओल्ड बिजनेस और न्यू बिजनेस में जो अंतर करने का भी काम जो कर रहा है वो भी गुडविल कहलाता है। इस प्रकार हम लोग पूरी तरह से गुडविल का कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। गुडविल का हम लोग फीचर डिस्कस करते हैं। गुडविल का विशेषता यानी फीचर क्या है? गुडविल इज एन एसेट्स। गुडविल एक प्रकार का संपत्ति है, बिकॉज इट ब्रिंग्स इन अ कस्टमर एंड हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। क्योंकि जो है ये बिजनेस में क्या करता है, कस्टमर को क्या करता है, लाता है, जिसके कारण कस्टमर को लाने के कारण, कस्टमर इंक्रीज होने के कारण जो है बिजनेस का प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता है। इसी कारण गुडविल को एक प्रकार का एसेट्स माना गया है। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पहले बता चुके हैं। थर्ड में है इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। यह जो है वैल्यूएबल तब होगा जब पूरे बिजनेस को सोल्ड करेंगे। जैसे एक्स अगर बिजनेस है और वाई बिजनेस है, वाई जो है अगर एक्स बिजनेस को खरीद लेता है तब जो है गुडविल का वैल्यू किया जाता है। थर्ड है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। यानी कि अगर बिजनेस है तो गुडविल है, अगर बिजनेस नहीं है तो गुडविल नहीं है। मतलब गुडविल बिजनेस से अलग नहीं हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को हम दो भाग में बांटते हैं। एक है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये दोनों अलग बातें हैं, दो अलग बातें। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये जो है खुद का बनाया हुआ है, मतलब खुद से क्रिएट करते हैं। कस्टमर बिजनेस में अच्छा रेपुटेशन, अच्छा नाम होने के कारण
जो गुडविल जनरेट होता है उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। यानी ये जो जनरेट होता है ये इंटरनली जनरेट होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय बीत जाने पर बिजनेस में अच्छा सर्विस देने से, अच्छा कस्टमर को धीरे धीरे इंक्रीज हो जाने के कारण हमारा ये गुडविल जनरेट होता है। लेकिन इसका जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं जगह नहीं दिया गया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। मतलब ये जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। परचेज गुडविल क्या होता है ये आप लोग को पता है। इट इज अराइजेस ऑन अ परचेज ऑफ बिजनेस। जब हम कोई बिजनेस को परचेज करते हैं तो परचेज गुडविल की श्रेणी में रखते हैं। यानी अगर एक्स और वाई बिजनेस चला रहा है, दोनों एक्स जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है और वाई जो है कुछ दिन से चल रहा था। वाई जो है एक्स को अगर खरीद रहा है, खरीदने के साथ जो है जितना कैपिटल लगाया उससे अगर अधिक जो है वाई पे करता है, मतलब एक्स जितना कैपिटल लगाया है वाई उससे अधिक अगर पे करता है, अगर मान लो 5 लाख कैपिटल लगाया है और वाई जो है उसको परचेस करने में अगर 10 लाख रुपया पे कर रहा है, इसका मतलब जो कंसिडरेशन अधिक पे कर रहा है, मतलब 5 लाख और एक्स्ट्रा पे कर रहा है, वो हमारा गुडविल पे कर रहा है, मतलब गुडविल का वैल्यू पे कर रहा है। इसीलिए यहां लिखते हैं इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। इसके लिए हम कंसिडरेशन पेड किया जाता है और उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसको जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। आप लोग को क्लासिफिकेशन अब समझ में आ गया होगा। गुडविल का नेचर को 4 प्रकार से बांटा गया है। ग्राहकों का स्वभाव के आधार पर बांटा गया है कि ग्राहकों का स्वभाव जो है जानवरों के 4 स्वभाव के आधार पर आधारित होता है। उसी के आधार पे हम लोग गुडविल के नेचर को 4 भागों में बांटते हैं। पहला रैट गुडविल, दूसरा डॉग गुडविल, तीसरा कैट गुडविल और चौथा है रैबिट गुडविल। रैट गुडविल क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि चूहा यानी रैट एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते रहता है? घूमते रहता है। ठीक उसी प्रकार कस्टमर का स्वभाव भी होता है, वो एक दुकान से दूसरे दुकान में घूमते रहते हैं। उसको मजा आता है एक दुकान से दूसरे दुकान में लेने में। अगर इस प्रकार का कोई विशेष दुकान पे अगर कस्टमर नहीं जा रहे हैं, अलग अलग दुकान पे जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, बिजनेस में जो है इस प्रकार के गुडविल में बिजनेस का जो वैल्यू होता है, बिजनेस में गुडविल का जो वैल्यू होता है वो या तो नील होता है या तो बहुत ही कम होता है। ठीक उसी तरह डॉग गुडविल आप लोग जानते होंगे कि ये जो है डॉग जो है वो फेथफुल एनिमल होता है। यानी जहां ऑनर जाएगा वहां डॉग जाएगा। कहने का मतलब है जहां स्वामी उसका अगर डॉग का जहां ऑनर जाएगा वहां ये पीछे पीछे जाएगा। ठीक उसी प्रकार कस्टमर का भी नेचर होता है कि अगर जो बिजनेस जहां वो परचेज करता था पहले, अगर वो शॉपकीपर जो है वो वहां से छोड़कर चला जाता है तो क्या होगा, इसका गुडविल भी चला जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुडविल भी जो है ऑनर के साथ चला गया। यानी इस प्रकार के बिजनेस में गुडविल का वैल्यू जो है कम होता है। कैट टाइप का गुडविल, उसमें क्या होता है, बिल्ली जो है जिस प्रकार बिल्ली जो है पुराने घर को पसंद करती है, पुराने घर को ही पसंद करती है। कुछ भी हो जाए, ऑनर चला जाए छोड़ के या दूसरा ऑनर आ जाए,